अस्सलामुअलैकुम। सर्दियों के मौसम में जो सब्जियां लगाई जाती है उसकी तफसील इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो मुकम्मल देखें और लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे गर्मियों की सब्जियां लगानी हो, चाहे सर्दियों की सब्जियां लगानी हो, किचन गार्डनिंग सीक्रेट्स का एक ही काम है, आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताना जो सीजनल होती हैं, जो आप सर्दियों में या गर्मियों में लगा सकते हैं। क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, सर्दियों का मौसम बल्कि आ चुका है, तो उसमें हम कौन सी सब्जियां लगाएंगे जिसको हम हार्वेस्ट करेंगे और पूरा सर्दियां हम उस सब्जियों से इंजॉय करेंगे। आज इस वीडियो में आपको मैं 23 ऐसी सब्जियां यानी 23 ऐसी सब्जियां बताऊंगा जो आप अपने घरों में, गमलों में, क्यारियों में, टोकरियों में, किसी भी जगह पर अपनी छतों पर ग्रो कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो बिल्कुल बीमारियों से पाक होती हैं। ठंडा मौसम होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कम इसके ऊपर अटैक करते हैं और जल्दी और आसानी से सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। इस वीडियो में 23 ऐसी सब्जियां आपको बताऊंगा जो आप ग्रो बैग्स में, गमलों में, अपने घर में, घर की छत पर कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की जानिब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि जो सब्जियां आप बताई हैं इनके सीड्स कहां से मिलेंगे। तो इनके सीड्स बिल्कुल आपको हमसे मिलेंगे। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक देख सकते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर रब्ता करें, आपको होम डिलीवरी पर हर एक सब्जी का बीज आपके घर तक मिल जाएगा। तो लिस्ट शुरू करते हैं। आज की पहली सब्जी है हमारी आलू। आलू बादशाह है, हर सब्जी में एडजस्ट होता है, हर सब्जी में चला जाता है। बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बाद तकरीबन फरवरी मार्च में ये हार्वेस्ट देना शुरू कर सकता है। और इसको लगाने के लिए हमें 12 इंच से ज्यादा गहराई वाला गमला लेना चाहिए। चौड़ाई जितनी भी ज्यादा होगी उतना ही बेस्ट है, क्योंकि ये ज़ेरे जमीन बनने वाली सब्जी है। और आलू को हम लगाने से पहले उसकी चंद एक तदाबीर होती हैं, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो राख होती है, जो हमारे चूल्हे में राख बनी होती है, अगर आप गांव में रहते हैं तो इजीली मिल जाएगी, अगर शहर में रहते हैं तो फिर भी आप फाइंड आउट कर लें। जो राख होती है लकड़ी की, उसके साथ जो कटे हुए आलू होते हैं, आलूओं को हम बीज से नहीं ग्रो करते, जो हमारे आलू की आंखें निकलती हैं उसको ही हम कट लगा के वो ग्रो कर सकते हैं, या सिंपल सीधा आलू ही हम उसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर कट लगा के लगाएंगे तो जो हमारी राख होती है उसमें डिप करके लाजमी लगाएं, ताकि जो उसके ऊपर फंगस लगती है बाद में वो ना लगे। और पानी इसको बिल्कुल कम देते हैं। सर्दियों में लगने वाली सब्जी हर एक को पानी कम देते हैं, ये नोट डाउन आप करके रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो सब्जी है वो है प्याज। वेरी इजी टू ग्रो इन विंटर। सर्दियों में सब्जियां बिल्कुल आसानी से ग्रो हो जाती हैं। इसकी जब आप देखें कि तकरीबन इसका वेजिटेटिव पीरियड जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिनों में शुरू हो जाता है और इसके ऊपर ग्रीन पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। ग्रीन पत्तियां जब आती हैं वो भी आप हार्वेस्ट करके अपने खानों दानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये तकरीबन 6 मंथ तक चलता है। और अब अगर हम लगा देंगे इसको अक्टूबर नवंबर में, तो तकरीबन आप कह लें मार्च अप्रैल में ये इससे हम हार्वेस्ट ले सकते हैं। और 12 इंच इसके लिए भी हमें गमले की जरूरत होगी, जो गहरा होगा। चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही फायदा है, चौड़ाई वाला जितना ज्यादा होगा, टोकरी होगी, उतना ही फायदा है। ये भी जेरे जमीन प्याज तैयार होता है, आप भी इस चीज से वाकिफ हैं, तो आप भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तकरीबन आप इंजॉय करेंगे इसको पूरा सीजन ही, पूरी सर्दियां ही इसको इंजॉय करते रहेंगे। नंबर 3 को अगर हम रखें सर्दियों में उगने वाली सब्जी पर को, तो लहसुन हमारा नंबर 3 पर आता है। इसके लिए आप कर ऐसे सकते हैं कि जो आपको लहसुन का बल्ब आपके घर में मौजूद है, इसके भी सीड्स लेने की जरूरत नहीं है। जो घर में लहसुन होता है आपके पड़ा हुआ, किसी भी तरह का हो, चाहे वियतनामीज हो, कोई भी प्रोसिलियन गार्लिक हो, किसी भी तरह का, किसी भी टाइप का आपके पास लहसुन है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि उसके जवे अलग कर लें, जो बल्ब से जवे छोटे छोटे होते हैं। इसके लगाने की वीडियो को बहुत सारा प्यार आपने दिया है, इस चैनल पर मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। हमने इस चैनल पर एक प्ले लिस्ट शुरू की है जिसमें ये तमाम सब्जियां जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी 1 बाय 1 वीडियो आएगी। तो एक मंथ में आपको इस तमाम सब्जियों की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हम मुकम्मल लगाने का तरीका 1 बाय 1 आपको बताएंगे। इसके जवे आपने ले लेने 1-1 इंच, इसको नीचे दबा देना है। इसके लिए भी आप तकरीबन 12 इंच गहरा गमला लें तो आप इसको लगा सकते हैं। चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इससे फ्रूट मिलेगा, उतना ही ज्यादा लहसुन हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 पर है जी मूली। मूली भी आपको पता है सर्दियों में बेहतरीन यूज होती है सलाद के लिए और न्यूट्रिशन से भरपूर। अगर आप केमिकल से पाक मूलियां अपने घर में उगाना चाहते हैं तो ग्रो बैग आप ले तकरीबन 12 बाय 12 इंच का, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कम इससे नहीं लेना। तकरीबन 60 दिन के अंदर मूली तैयार हो जाती है। इसके लिए अगर आप देखें सुरख मूली होती है, जैसे लाल मूली या सुरख मूली, रेड मूली आप कह सकते हैं, वो वाली मूली तकरीबन 30 दिन में भी तैयार हो जाती है। वो
छोटे शलजम की तरह होती है, लेकिन होती रेड मूली, अंदर से वो वाइट होती है। तो उनके भी सीड्स और सभी सब्जियों के जो मैं बता चुका हूं और जो मैं बताने जा रहा हूं, इनके तमाम के सीड्स हमारे पास मौजूद हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके अपने घर तक ये बीज मंगवा सकते हैं। नंबर 5 पे है जी टमाटर। टमाटर भी हर एक सीजन में ग्रो हो जाता है और हर घर में, हर किचन में इस्तेमाल होता है। अगर आप ऑर्गेनिक टमाटर लेना चाहते हैं, उसकी भी पनीरी लगती है। पनीरी लगाने के लिए हम ऐसे करेंगे कि छोटे डिस्पोजेबल गिलास कप ले सकते हैं, उसमें हम पनीरी लगा सकते हैं। ये सीडलिंग ट्रे है तो उसमें पनीरी लगा सकते हैं, छोटे गमलों में पनीरी लगा सकते हैं। 10 से 12 दिन के अंदर इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। पनीरी तैयार होने के बाद इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने बड़े गमले में, क्यारी में, टोकरी में या कहीं पे भी जिधर आप लगाना चाहते हैं, और तकरीबन 90 से 80 दिन में पाकिस्तान के अंदर ये टमाटर फल देना शुरू हो जाता है और बेहतरीन सब्जी है सर्दियों में उगने वाली। अभी इसको आप लगा सकते हैं। नंबर 6 पर जो हमारी बेहतरीन सब्जी सर्दियों में उगने वाली वो है जी मेथी। ये सिर्फ सर्दियों में ग्रो होती है, इसको हम गर्मियों में ग्रो नहीं कर सकते। अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर इसके लिए बेस्ट टाइम है। ये 3 मंथ में इसको हम बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसको भी धनिया की तरह ही लगाना होता है, इसकी जल्दी जर्मिनेशन हो जाती है। अगर हम देखें तो, अगर हम कहें तो इसके बारे में तकरीबन 30 से 35 दिन के दौरान मेथी तैयार हो जाती है, जिसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं दूसरे एक मेथे भी होते हैं, लेकिन ये मैं कसूरी मेथी की बात कर रहा हूँ जो छोटी छोटी बीजों से हम उगाते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है नंबर 7 पर पालक। पत्ते वाली सब्जी है जी, इसको भी हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, लाइक मेथी, लाइक धनिया। और इसके लिए भी हम इसको डायरेक्ट बीज इसके लगाते हैं, पनीरी वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और तकरीबन 30 से 40 दिनों के दौरान पालक तैयार हो जाती है। जब भी हार्वेस्ट करेंगे और इससे हम जो है वो ज़बरदस्त ग्रोथ लेते रहेंगे। इसके ऊपर भी एक मुकम्मल वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है, वो भी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नंबर 8 पर है जी फूल गोभी। फूल गोभी की भी पनीरी लगती है और हर तरह की फूल गोभी हम इस सीज़न में लगा सकते हैं, जिसमें रेड फूल गोभी भी होती है, ग्रीन फूल गोभी भी होती है। बेस्ट अगर रिजल्ट हमने लेना है, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर बेस्ट रिजल्ट लेना है तो उसके लिए हमें पनीरी लगानी होगी। 10 से 15 दिन के अंदर पनीरी तैयार होगी। फिर उसके बाद हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे गमले में या ग्रो बैग में, क्यारी में। तो तकरीबन हम 50 से 60 दिनों के दौरान हमारी बंद गोभी तैयार हो जाएगी। हम उसको अपनी सलाद की इस्तेमाल के लिए, खाने में इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 9 पे है जी करेला। लंबा, देसी और छोटा करेला जौन सा भी चाहें आप इस सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए एक बात याद रखिए, जो मैं पहले सब्जियां आपको बताई हैं वो छोटे गमलों में, छोटे ग्रो बैग्स में 12 इंच के भी ग्रो हो जाती हैं। लेकिन जो करेला है या बेल वाली सब्जियां दूसरी मैं डिस्कस करूंगा, वो कम से कम 18 इंच का ग्रो बैग या 18 इंच का गमला आपके पास होना चाहिए। उससे बड़ा होगा तो फायदा होगा, क्योंकि ये बेल वाली सब्जियां हैं, इनको बड़े गमलों में ही ग्रो किया जाता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चाहिए कि 24 बाय 24 इंच का गमला हो या ग्रो बैग हो। अब इसी का सीजन है, इसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। नंबर 10 पर है जी गाजर। लाल और ऑरेंज गाजर इस मौसम में हम लगा सकते हैं। ऑरेंज गाजर भी लग सकती है, लाल गाजर, सुर्ख गाजर होती है, वो भी लगा सकते हैं। 40 दिन का टाइम होता है, 40 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाती है। इसकी पनीरी लगाना की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल सीधे बीज से भी हो जाती है। ये 40 दिन की बात की है तो 40 दिन लगते हैं ऑरेंज गाजर को ग्रो होने में। जो लाल वाली ये सुर्ख वाली गाजर है वो तकरीबन ज्यादा टाइम लेती है, 60 से 70 दिन वो ले जाती है। नंबर 11 पर जो सब्जी है दोस्तों वो है जी शिमला मिर्च। इसको सर्दियों में डिजीजेस कम लगती हैं, बहुत ही जबरदस्त टाइम है शिमला मिर्च को ग्रो करने का। शिमला मिर्च जो है वो इजीली ग्रो हो जाती है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी हैं, जिसमें सुर्ख शिमला मिर्च है, ऑरेंज शिमला मिर्च है, पर्पल शिमला मिर्च है, इसी तरह से रेड शिमला मिर्च होती है। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसमें, आप जोन सी भी चाहें वो लगा सकते हैं। पनीरी लगती है, 10 से 15 दिन के बाद इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। नंबर 12 पे है जी फूल गोभी। फूल गोभी भी बंद गोभी की तरह ही उसकी पनीरी लगाना पड़ती है। इसमें भी वेरिएशंस होती हैं, येलो होती है, व्हाइट वाली फूल गोभी होती है। जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं, पनीरी लगाएं और 12 बाय 12 इंच के गमले में ग्रो कर सकते हैं। इसको भी आप, अभी टाइम इसका स्टार्ट है, अभी टाइम इसका ग्रो करने का है। आप भर भर के इससे जो है वो फूल गोभी उतार सकते हैं। नंबर 13 पर है जी सलाद पत्ता। अक्टूबर का मंथ बेस्ट होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसके लिए बेस्ट होता है। ये 3 मंथ में आप इसको लगा सकते हैं। सलाद पत्ता आप सिंपल वैसे उसके बीज लेके एक छोटे से गमले में भी लगा देंगे तो उससे भी आपको भर कर सलाद पत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें भी वेरिएशंस हैं, सुर्ख पत्ता भी होता है, ग्रीन पत्ता भी होता है, जोन सा भी आप चाहें उसी अपनी टेस्ट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। नंबर 14 पर है जी ब्रोकली। रिच न्यूट्रिशन जिसमें होती है, पनीरी लगती है, इसकी भी 12 बाय 12 इंच के गमले में ग्रो हो जाती है, सर्दियों में बेस्ट रिजल्ट देती है।
वैसे तो हम इसको ब्रोकली को किसी भी मौसम में पाकिस्तान में लगाएं तो हो जाती है, लेकिन अब इसका बेहतरीन टाइम होता है। किसी भी चीज़ का बेहतरीन टाइम होता है तो हम कंसीडर करते हैं उसका बेहतरीन टाइम। तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसका बेहतरीन टाइम है। अब इसको लगाएंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अच्छी आपकी ब्रोकली ग्रो होगी। नंबर 15 पर है जी चुकंदर। इसके भी डायरेक्ट बीज लगते हैं, पनीरी भी लगती है इसकी, लेकिन पनीरी इसका लगाने का अभी टाइम नहीं है। अब आप इसको डायरेक्ट लगाएं। चुकंदर जो है, अगर हम उसके छोटे छोटे चुकंदर लेना चाहते हैं तो तकरीबन हम 40 दिनों में ले लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बड़ी वाली चुकंदर हमारे पास आए तो 10-20 दिन और वेट कर लें। 60 दिनों में बड़ी चुकंदर मिल जाती है। 12 इंच का गहराई वाला गमला लेना, चौड़ाई जितनी मर्जी ज्यादा ले लें, आपके ऊपर मुनसर करता है, लेकिन 12 इंच अच्छी रिच सॉइल आपके पास होनी चाहिए। रिच सॉइल की बात की है तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट वो भी हमारे पास मौजूद होती है। उसमें बून मील, आप उसमें नीम खली, अच्छी अच्छी चीज़ें मिट्टी में शामिल करके, गाय के गोबर की खाद, फिर उसमें पौधे लगाया करें। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपके पत्ते नहीं मुड़ेंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डाला करें। क्विक आपको लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बता देता हूँ। प्याज के छिलके ले लें, उसको भिगो के रख दें 24 घंटे के लिए। जो उसका पानी निकलता है उसको अलग करके पानी का जो है वो एक एक कप अपने हर एक पौधे को दे दें। आपके पौधे ज़बरदस्त तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। उसके बाद जी फ्रेंच बीन्स 16 नंबर पे है जी। फ्रेंच बीन्स डायरेक्ट ग्रो बैग्स में इसको लगाएंगे, तकरीबन 50 से 60 दिनों में ये सब्जी तैयार हो जाती है और अच्छा आपको रिजल्ट भी दे जाती है। नंबर 17 पर है बैंगन। मैं इसको बादशाह कहता हूँ, काला बादशाह है। पूरा साल होता है, पूरा साल इसे ग्रोइंग हम ले सकते हैं। लंबे बैंगन भी होते हैं, गोल बैंगन भी होते हैं, सफेद बैंगन भी होते हैं। जो से आपकी मर्जी है वो लगा सकते हैं। और सर्दियों में बीमारियां कम लगती हैं, इस वजह से ये काने नहीं होते अंदर से। इसको इसके पत्ते जो है वो बीमारियां अटैक करके, मिली बग्स नहीं आती, वाइट फ्लाइज नहीं आती, माइट्स नहीं आते इसके ऊपर। तो आप जोन से भी काले सफेद जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। पनीरी लगाना पड़ती है, 12 बाय 12 इंच के गमले में भी जो है वो बैंगन ग्रो हो जाते हैं। नंबर 18 पर कद्दू है, जिसे हम पेठा कद्दू भी बोलते हैं। अभी इसको लगाने का टाइम शुरू है, लगा सकते हैं। सर्दियों में इसको लगाने का टाइम इस वजह से हम कंसीडर करते हैं क्योंकि बीमारियां इसके ऊपर कम अटैक करती हैं। अगर हम गर्मियों में लगाएंगे तो फ्रूट उसका छोटा रह जाता है। तो अब इसको लगाने का टाइम है इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ में। ये 3 मंथ ऐसे हैं, इसमें हम ये सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको फराहम कर दी है। कोशिश करें कि जो ये इस तरह की सब्जियां हैं उसको 18 बाय 24 के गमले में लगाएं या 24 बाय 24 के गमले में लगाएं। बड़े गमले में ये जो बेल वाली सब्जियां होती हैं आप अपने जहन में रख लें, बेल वाली सब्जियों को हम बड़े गमले में ही ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 19 पर है जी हरी मिर्च। इसकी भी पनीरी लगती है, शिमला मिर्च की तरह इसकी भी पनीरी लगा के आप, इसमें तीखी मिर्च भी होती है, अचारी मिर्च भी होती है, गोल मिर्च भी होती है, ऑर्गेनो मिर्च भी होती है। जो सी आप चाहें उसमें लगा सकते हैं। ये भी तकरीबन 60 से 70 दिन में ग्रो होती है और फिर आप इससे हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर जाते हैं। और ऐसी सब्जियों का हमारा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का तरीका मैंने इसमें क्विक बताया है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केले के छिलके भी ले सकते हैं, वो भी भिगो के रख के इसको दे सकते हैं। नंबर 20 पर है जी लौकी, जिसे देसी कद्दू भी बोलते हैं। गोल लौकी भी होती है, लंबी लौकी भी होती है। 24 बाय 24 इंच का गमला इसके लिए लाजमी लेना है। छोटे गमले में ये ग्रो नहीं होती। 24 बाय 24 इंच का गमला या ग्रो बैग या टोकरी लेंगे और इसको हम लगा देंगे। अब इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 21 पर जो सब्जी है वो है जी मटर। सर्दियों में मटर लगाना, उतारना बहुत आसान होता है। यही टाइम होता है जब हम मटर ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में इसके बीज डायरेक्ट लगाते हैं, पनीरी नहीं लगती। डायरेक्ट बीज लगाएंगे, तकरीबन 70 से 80 दिनों के दौरान तैयार हो जाता है क्विकली और आपको मटर हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। नंबर 22 पर है शलजम। हम वाकिफ हैं कि शलजम सर्दियों में ही बिकता, सर्दियों में ही उगता, सर्दियों में ही हम इसको खाते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर में इसको हम ग्रो कर सकते हैं और इसको लगाने के लिए हम सीधे डायरेक्ट बीज इसके ज़मीन में लगा देते हैं। ज़ेरे ज़मीन बनता है, 12 इंच गहराई कम अज़ कम इसकी होनी चाहिए ताकि ये ज़ेरे ज़मीन बने तो उसको अच्छी जगह मिल सके जहाँ पे वो अपने आप को डेवलप कर सके। और फिर आप तकरीबन 45 से 50 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग इसकी शुरू कर सकते हैं। नंबर 23 पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट धनिया, पालक का भी जिक्र किया हमने, मेथी का भी जिक्र किया। तो धनिया हर एक घर की ज़रूरत है, हर एक सालन की, हर एक हांडी की जरूरत होता है धनिया। तो सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे उगा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो धनिया भी आप इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। डायरेक्ट बीज इसके लगाएंगे, पानी ज्यादा नहीं देना। सर्दियों में पानी किसी भी सब्जी को ज्यादा नहीं देना। आपकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि उसमें जो भी पानी जाए वो नीचे से गुजर जाए और नीचे सुराख आपके ग्रो बैग में, आपके गमले में लाजमी होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों वीडियो। आपको इस वीडियो में बताया कि 23 ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस सर्दियों के मौसम में आप लगा सकते हैं और उसको लगा के आप उससे एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इन तमाम सब्जियों के जिसका आपको लिस्ट दी है मैंने, बीज ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सब्जियां आपके घर होम डिलीवरी पर मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।